Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. In today's lecture we will discuss about operators and expressions. Operators as we all know ऐसे symbols होते हैं जो different kind of operation या specific operations हमारे variables या values में perform करवाने के लिए हम use करते हैं. As like suppose if we have two values 10 and 5, 10 and 4. ठीक है, अब हम इसमें चाहते हैं कि हम इसे सम करें या एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें. तो इसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंबल्स होते हैं जिन्हें यूज़ करके ही हम डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, जिन्हें हम ऑपरेटर्स कहते हैं. एंड वो वैल्यूज़ एंड वेरिएबल्स जिन पे हम ये स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं इन्हें हम ऑपरेंड्स कहते हैं. एंड द कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स मेक अ एक्सप्रेशन. ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गई है. ठीक है, ये था ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस का इंट्रोडक्शन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हम पाइथन में किस तरह से यूज़ करते हैं. एज वी ऑल नो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स या ऑपरेशंस होते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंशिएशन. ठीक है, सो नाउ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स का हम पाइथन में किस तरह से यूज़ करते हैं इसे हम विजुअल स्टूडियो कोड में ही कोड करके देखेंगे. इसके लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेंगे एंड वी विल क्रिएट अ न्यू फाइल arithmetic.py. ठीक है, आफ्टर क्रिएटिंग आवर फाइल अब हम दो वैल्यूज़ लेंगे यानी दो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे जिन पे हम डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना चाहते हैं. लाइक ए इज़ इक्वल टू इस वेरिएबल में हम 10 की वैल्यू स्टोर करवा देंगे. देन बी में हम लोगों ने एज इट इज़ 3 लाइक जो हमारी बुक में वैल्यूज़ दी गई हैं उन्हीं को यूज़ किया है. बी इज़ इक्वल टू 3. तो इफ़ वी वांट डू सम ऑफ दीज टू वैल्यूज़ वी विल राइट हेयर एडिशन. तो हम यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं कि हम इन दो वैल्यूज़ पे सबसे पहले एडिशन परफॉर्म करने वाले हैं. सो आई विल राइट हेयर एडिशन. एंड नाउ अब हम इन दो वैल्यूज़ पे किस तरह से एडिशन परफॉर्म करेंगे इसके लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे. अब लाइक हम दो जिन वेरिएबल्स पे एडिशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं आई विल राइट हेयर ए. देन आई विल राइट हेयर लाइक प्लस एडिशन के लिए एज वी ऑल नो ऑपरेटर प्लस यूज़ होता है. देन आई विल राइट बी लाइक हमारे पास दूसरी वैल्यू बी वेरिएबल की वैल्यू है. देन आई विल राइट हेयर इज इक्वल टू वी विल राइट हेयर कोमा एंड ए प्लस बी. अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास कोड में किस तरह से शो होगी. लाइक एज आई यूज़ ए वेरिएबल को हम एज इट इज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू ए में है वो प्रिंट हो जाए. ए में वैल्यू है 10 सो ये हमारे पास एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी. देन वी आर यूजिंग एडिशन मार्क लाइक ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं इन लाइक डबल कोट्स. जो भी हमारे पास वैल्यू प्रिंट स्टेटमेंट में डबल कोट में यूज़ होती है वो एज इट इज़ हमारे पास आउटपुट में शो हो जाती है क्योंकि वो इसे एक स्ट्रिंग के तौर पे कंसीडर करता है. तो ये हमारे पास एज इट इज़ कोड में शो होगी ए लाइक 10 प्लस देन हमारे पास बी लाइक वेरिएबल बी में जो भी वैल्यू है वो हमारे पास एज इट इज़ शो हो जाए. तो लाइक हम चाहते हैं कि हमारे पास ये पूरी एक्सप्रेशन हमारी आउटपुट में शो हो. तो इसके लिए मैंने इज इक्वल टू का साइन को भी यूज़ किया डबल कोट्स में जो एज इट इज़ हमारे पास कोड में शो होगी. देन लाइक सपोज ये हमारे पास एक्सप्रेशन आउटपुट में ऐसे शो होगी 10 प्लस बी लाइक 10 प्लस 3 इज़ इक्वल टू. और अब जो इसके बाद हमारे पास ए प्लस बी है बेसिकली हमारे पास सम का ऑपरेशन जो हो रहा है वो यहीं पे परफॉर्म हो रहा है. ठीक है, ये एज इट इज़ हमारे पास इस तरह से एक्सप्रेशन फुली एक एक्सप्रेशन शो होगी इन और आउटपुट. अब हम इसे हम रन करके देखते हैं. देखें यू कैन क्लियरली सी हमारे पास आउटपुट में 10 प्लस 3 इज़ इक्वल टू देन जो हमारे पास एडिशन परफॉर्म हुई है ए प्लस बी की 13 आउटपुट शो हो रही है. इस तरह से हम एक्सप्रेशन को प्रिंट करवा सकते हैं. नाउ वी विल सी हाउ वी कैन डू सब्ट्रैक्शन इन ओवर पाइथन कोड. यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन के लिए कमेंट भी लिख दिया सब्ट्रैक्शन. नाउ वी विल यूज़ प्रिंट स्टेटमेंट. अब प्रिंट स्टेटमेंट के बाद हम सेम एज इट इज़ जैसे हमने एडिशन के लिए लाइक एक एक्सप्रेशन क्रिएट की इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम एक एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे. ए के बाद लाइक हम एक वेरिएबल ले रहे हैं देन हमारे पास इसके लिए कोमा यूज़ करना ज़रूरी है नेक्स्ट वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए. कोमा देन अब डबल कोट्स लाइक जो साइन हम चाहते हैं लाइक अब हम माइनस का साइन चाहते हैं सब्ट्रैक्शन चाहते हैं तो आई विल यूज़ माइनस. फिर कोमा फिर बी लाइक बी की वैल्यू प्रिंट होगी. देन फिर कोमा
फिर हमारे पास डबल कोट्स में जो हम एज इट इज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं लाइक इज इक्वल टू का साइन, फिर कोमा, लाइक ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं ना, तो इनके लिए इन्हें हम कोमे से डिवाइड करना ज़रूरी है, ठीक है। देन a माइनस b, इस तरह से हम एक्सप्रेशन राइट कर सकते हैं इन ओवर प्रिंट स्टेटमेंट। अब हम इसे रन करके देखेंगे कि हमें आउटपुट किस तरह से शो हो रही है। एज यू कैन सी यहाँ पे आउटपुट शो हो रही है 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। पूरी एक्सप्रेशन एज इट इज़ शो हो रही है। तो नाउ वी विल यूज़ द डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर के लिए डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए हम पाइथन में लाइक फॉरवर्ड स्लैश का साइन यूज़ करते हैं। इसके लिए ए, लाइक हम पूरी एक्सप्रेशन एज इट इज़ दोबारा से प्रिंट करवाएंगे, ए कोमा, अब डबल कोट्स में जो हम एक्सप्रेशन या जो हम ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं लाइक फॉरवर्ड स्लैश, जो डिवीजन के लिए यूज़ होती हैं, हम इसे डिवीजन के लिखेंगे लाइक फॉरवर्ड स्लैश यहाँ लिख देंगे। देन कोमा बी की वैल्यू, देन कोमा इज इक्वल टू इन डबल कोट्स हम लिखेंगे, देन कोमा ए डिवीजन बी, ठीक है। इस तरह से हम पूरी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। सो नाउ वी विल सी द रिज़ल्ट। इसको रन करके देखेंगे, यू कैन क्लियरली सी हमारे पास सेम एक्सप्रेशन शो हो रही है। 10 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3 पॉइंट, लाइक हमारे पास डेसिमल यानी फ्लोट में वैल्यूज़ हैं, फ्लोट में शो हो रही हैं। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन डू मल्टीप्लिकेशन। ये मैं यहाँ पे नहीं करने वाली, ये आप लोग खुद एज अ एग्जाम्पल या एज अ प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे मॉड्यूलस। मॉड्यूलस किस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं। मॉड्यूलस इन लाइक पाइथन में परफॉर्म करने के लिए हम जो साइन यूज़ करते हैं वो लाइक परसेंटेज का साइन यूज़ करते हैं। सो वी विल राइट हेयर मॉड्यूलस एंड लाइक अब हम लोग अगर सपोज एक्सप्रेशन प्रिंट नहीं करवाना चाहते और हम डायरेक्टली मॉड्यूलस का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लाइक ए मॉड्यूलस बी। इस तरह से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसकी आउटपुट शो होगी, पूरी एक्सप्रेशन शो नहीं होगी जो हम पहले से करते आ रहे हैं। ए मॉड्यूलस बी, अब हम इसको रन करके देखेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी आउटपुट शो होने वाली है। मॉड्यूलस का मतलब एज वी आल नो, मॉड्यूलस का मतलब होता है कि डिवीजन के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है, लाइक 10 को हमने 3 पे डिवाइड किया और इसके बाद जो हमारे पास रिमाइंडर बचा वो हमें शो हो जाए, इसे कहते हैं मॉड्यूलस। तो हमारे पास वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 3 के बाद जो हमारे पास वैल्यू शो हो रही है वो है 1, तो ये हमारे पास वैल्यू शो होगी। नाउ वी विल डू एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन में बेसिकली क्या करते हैं, जो अब हम एक्सपोनेंशिएशन इन बिटवीन टू वैल्यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास 10 की पावर 3 कंसीडर करेगा, लाइक 10 की पावर 3, और लाइक इसे भी हम इसी तरह से लिखेंगे, ओनली रिज़ल्ट प्रिंट करवाएंगे। ए एक्सपोनेंशिएशन के लिए हम डबल स्टार्स का साइन यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एक स्टार का साइन यूज़ करते हैं, एंड एक्सपोनेंशिएशन के लिए हम डबल स्टार्स को यूज़ करते हैं। सो आई विल राइट हेयर डबल स्टार, और इसके बाद हम प्रिंट करवा के देखेंगे हमारे पास जो रिज़ल्ट शो होगा। यू कैन क्लियरली सी 10 पावर 3 करके देख लें आप, इसका रिज़ल्ट 1000 आता है, तो हमारे पास रिज़ल्ट 1000 है। नाउ वी विल डू फ्लोट डिवीजन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्लोट डिवीजन। फ्लोट डिवीजन बेसिकली एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम लाइक सपोज अगर हमारे पास डिवीजन के बाद हमारी वैल्यूज़ फ्लोट में आ रही हैं, डेसिमल्स में आ रही हैं, जैसे हमने डिवीजन की तो हमारी वैल्यूज़ 3.33 आई। अब फ्लोट डिवीजन एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हमारे पास फ्लोट में अगर वैल्यूज़ आ रही हैं तो वो फ्लोट या लाइक डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ को नहीं शो करवाता, हमारे पास इंटीजर में आउटपुट शो करवाता है। सो वी कैन अगर रन हम कोड करके देखते हैं, यू कैन क्लियरली सी हमारे पास यहाँ पे 3 शो हो रहा है। 3 के बाद डेसिमल के बाद जो भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास शो नहीं हो रही। ये बेसिकली लाइक राउंड ऑफ टाइप फंक्शन है, लाइक जो हमारे पास अगर डेसिमल में या फ्लोट में वैल्यूज़ आ रही हैं उसे राउंड ऑफ करके हमें इंटीजर में वैल्यू देता है या आउटपुट देता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।